सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज है शुक्रवार और आज बारी है हिंदी पढ़ने की। बच्चों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे और पहचानेंगे स्वर अ से अह, व्यंजन क से ज्ञ को। इसके बाद हम हमारी कहानी एक शहर पढ़ेंगे और उसके बाद हम एक कविता भी सीखेंगे जो कि हमारी हिंदी की पुस्तक में दी हुई है, जिसका नाम है हिंदी पढ़ो और सीखो। बच्चों, आज मैं आपको लिखना सिखाऊंगी व्यंजन के अक्षर श, श और स को। इसके बाद बच्चों आज हम एक नई कविता सीखेंगे जिसका नाम है मक्खी मच्छर, जिसे आप बहुत एंजॉय करने वाले हो। तो चलो हमारी हिंदी की क्लास शुरू करते हैं। बच्चों, अब बारी है हिंदी बुक की रीडिंग करने की। तो अब आप जल्दी से अपनी हिंदी आओ पढ़ें, स्वर और व्यंजन वाले बुक लेके आओ। और अब आपको पेज नंबर 3 ओपन करना है। तो सबसे पहले हम स्वर पढ़ते हैं। अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा उ, बड़ा उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, अह। ये सारे जो अक्षर हैं अ से लेके अ तक, ये हैं स्वर। अब आपको ये पता ही चल गया है। अब इसके बाद हम व्यंजन पढ़ते हैं। व्यंजन की पहली लाइन शुरू होती है क से। क, ख, ग, घ, अंगा। च, छ, ज, झ, इया। ट, ठ, ड, ढ, ड़। त, थ, द, ध, न। प, फ, ब, भ, म। य, र, ल, व। श, श, स, ह। यहाँ तक तो हमने पढ़ना सीख लिया है ना बच्चों। और अब आप इनको पहचानते भी हो, इन अक्षरों को। अब ये जो लास्ट लाइन बच गई है, आज हम इसे भी पढ़ लेते हैं। ये है श, त्र, ज्ञ। फिर से बोलते हैं श, त्र, ज्ञ। बच्चों, इन सारे अक्षर को आपको साफ साफ बोलना है और इनको पहचानना सीखना है। बच्चों, अब आप पेज नंबर 61 ओपन करो। बच्चों, अब आप पेज नंबर 61 ओपन करो। अब देखते हैं हम आज हमने जो नया अक्षर सीखा है श, इससे क्या क्या होता है। देखो आप, श से होता है क्षत्रिय। देखो ऐसे साफ साफ बोलना है, क्षत्रिय। अब ये है त्र से होता है त्रिशूल। साफ साफ बोलना है आपको, त्रिशूल, ऐसे। अब हम पेज को टर्न करेंगे बच्चों। ये है पेज नंबर 62, है ना। 61 के बाद 62 आता है। ये है ज्ञ, व्यंजन का आखिरी अक्षर ज्ञ। ज्ञ से ज्ञानी। पढ़ाई करने के बाद आप क्या बन जाओगे? ज्ञानी। जो लोग पढ़ाई करते हैं वो बनते हैं ज्ञानी। अब देखो हम एक क्रम से इसको भी पढ़ लेते हैं। ये है प, फ, ब, भ, म। य, र, ल, व। श, श, स, ह, श, त्र, ज्ञ। इस तरह से बच्चों आपको ये जो पेज है इसको पढ़ना है। चिल्ड्रन, नाउ ओपन पेज नंबर 74। आपकी हिंदी की बुक का पेज नंबर 74 ओपन करिए। आज हम एक कहानी पढ़ेंगे जिसका नाम है, देखो आप, एक एक शहर, शहर, एक शहर। इस कहानी को हमको पढ़ना है। इस कहानी में क्या हो रहा है देखो आप, एक बड़ी बहन है और एक छोटा भाई है। एक बहन का एक भाई है और दोनों कहीं घूमने जा रहे हैं। और कहाँ जा रहे हैं उसके बारे में इस कहानी में लिखा है। तो हम पढ़ते हैं इसको। देखो आप, इस कहानी में बच्चों 2, 3 और 4 अक्षर के शब्द हैं। रजत, रजत, शहर, शहर, चल, चल। अब बड़ी बहन क्या कह रही है भाई को? भाई का नाम है रजत, तो कह रही है रजत शहर चल। तो भैया भाई ने क्या बोला? चल चल बहन, बहन चल चल, चल बहन चल। तो जो भाई है छोटा, उसने बोला अपनी बहन को कि हाँ बहन चलो, अब हम शहर चलते हैं। तो सबसे पहले शहर जाएंगे तो क्या करेंगे? हमको तैयार होना पड़ेगा, अच्छे कपड़े पहनने पड़ेंगे। तो बहन ने बोला झटपट, झटपट, अचकन, अचकन, पहन, पहन, झटपट अचकन पहन। तो बहन ने बोला अब अच्छे कपड़े पहनो, जल्दी से तैयार हो जाओ। तो झटपट अचकन, भाई को अचकन पहनाया। तो झटपट अचकन पहन। अब शहर कैसे जाएंगे? बस से जाएंगे। तो बस, बस आ गई, गई। दोनों बस का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही बस आई तो उन्होंने बोला बस, बस आ गई, गई।
बस अब बस पर चढ़ चढ़। बहन ने बोला भाई को कि बस पर चढ़, तो दोनों बस में चढ़ गए। फिर बोला न ट खट नटखट मत मत बन बन, नटखट मत बन। अब देखो भाई थोड़ा शरारती है, छोटा भाई थोड़ा शरारती है, तो थोड़ी शैतानी करने लग गया। तो बहन ने बोला कि नटखट मत कर, मत बन मतलब शैतानी मत करो, शांत रहो। लटक लटक मत मत लटक मत। अब देखो आप, ये जो है छोटा भाई रजत, ये क्या कर रहा था, लटकने लग गया बस में, तो उसको चोट लग सकती थी। तो बहन ने मना किया उसको कि लटक मत, आपको भी कभी लटकना नहीं चाहिए बस में। थरमस थर्मस पकड़ पकड़। अब बहन कह रही है भाई को थर्मस पकड़, थर्मस में कुछ पीने के लिए रखा हुआ है, कोई जूस है या चाय है तो उसको, या पानी है तो उसको पकड़ने के लिए कह रही है थर्मस पकड़। अब शहर शहर आ गए। अब बस में आ गए, बस में बैठ गए थे, थोड़ी देर बाद शहर आ गए। बस अब बस ठहर ठहर गई गई। जब शहर आ गया तो बस ठहर गई, रुक गई, मतलब बस ठहर गई। अब उतर उतर, अब उतरना है, अब शहर आ गया तो अब उतरना पड़ेगा। तो बहन कह रही है अब उतर उतर, अब उतर। फिर क्या हुआ, सड़क सड़क पर मत मत चल चल, सड़क पर मत चल। अब ये जो रजत है ये थोड़ा सा नटखट बच्चा है, तो ये क्या करने लग गया, बस से उतरने के बाद सड़क पर चलने लग गया। लेकिन आपको पता है ना, सड़क पर चलना बहुत खतरनाक होता है। तो बहन ने कहा कि सड़क पर मत चल, देखो आप इधर आओ, यहाँ चलो, ये जो पाथ बना हुआ है यहाँ पे चलना चाहिए, सड़क के साइड में। आपको सड़क पर बिल्कुल डायरेक्टली नहीं चलना चाहिए। बच्चों ये है पेज नंबर 75। अब हम इसकी रीडिंग करते हैं। अब चूंकि रजत और उसकी बहन शहर आ गए तो शहर में बहुत सारी दुकानें थी, तो उन्होंने क्या क्या देखा, देखो कौन कौन सी दुकानें थी। औषध औषध, औषध की दुकान थी, जो मतलब दवाई होती है, औषध का मतलब दवाई। बर्तन बर्तन, देखो एक दुकान बर्तन की है जिसमें बहुत अलग अलग तरीके के बर्तन लगे हुए हैं और ये आदमी बर्तन बेच रहा है। बर्गर बर्गर, अब देखो शानदार खाना भी है, बर्गर भी है जो कि खा सकते हैं। ये देखो ये शेफ बना रहा है बर्गर। और कुछ पीने के लिए है जो है शरबत, शरबत अलग अलग रंग के, अलग अलग स्वाद के शरबत भी है। और यहाँ पे एक सब्जी वाले बैठे हैं, फल वाले बैठे हैं, जो कि क्या क्या बेच रहे हैं, शलगम शलगम, ये देखो आप, ये सब्जी शलगम होती है। अदरक अदरक, यहाँ पे अदरक भी बिक रही है। मटर मटर, सबकी पसंदीदा मटर। और अलग अलग तरह के फल हैं, फल फल, क्या क्या फल में है, देखो ये है पाइनएप्पल, आपने देखा इसको, ये है पाइनएप्पल। और ये है देखो आप तरबूज मतलब वाटरमेलन, और यहाँ पे कुछ अनार भी हैं। तो इस तरह से फल भी बिक रहा है और सब्जी भी बिक रही है। और इसको खरीदने के लिए कौन है, औरत औरत, ये एक औरत आई हैं, ये सब्जी खरीद रही हैं। अब देखो यहाँ पे एक खिलौने वाला है, वो क्या बेच रहा है, बतख बतख। और वो किस पे बैठा है, आसन आसन, जहां से पिंकी ये बतख खरीद रही है। अब जिसकी आंखें कमजोर हो जाती हैं, जो बच्चे बहुत ज्यादा टीवी देखते हैं या मोबाइल पे गेम खरीदते हैं, तो उनके लिए ऐनक वाला भी है। तो अब देखो बच्चों, यहाँ पे एक ऐनक वाला भी है जो कि चश्मे बेचता है, ऐनक बेचता है। जो लोग बहुत ज़्यादा टीवी देखते हैं, जो बहुत ज़्यादा मोबाइल देखते हैं, गेम खेलते हैं मोबाइल पे या कंप्यूटर पे, तो उनको ऐनक लगाना पड़ता है, मतलब चश्मा लगाना पड़ जाता है। तो उनकी आंखों के लिए ये आदमी ऐनक बेच रहा है। अब इतना सब कुछ देखने के बाद, खाने पीने के बाद, फिर क्या हुआ, अब देखो आप यहाँ पे और भी दो लोग बैठे हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो एक आदमी शहद शहद बेच रहा है और एक आदमी मीठे मीठे आम आम बेच रहा है। तो सब कुछ घूमने के बाद, खाने पीने के बाद रजत ने क्या कहा, रजत ने कहा बहन बहन अब थक थक गए गए, कि बहन अब तो बहुत थक गए हैं, हम इतना घूमे हैं, इतना खाए पिए हैं शहर में। तो बहन जो है अपने भाई से बहुत प्यार करती है ना, सारी बहनें अपने भाई से प्यार करती है। तो बहन ने कहा ठीक है, चल चल घर घर चल 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 घर चल, कि अब तुम थक गए हो तो चलो अब हम घर चलते हैं रजत। तो बच्चों इस तरह से ये कहानी थी एक शहर के बारे में, जिसमें कि रजत और उसकी बड़ी बहन दोनों घूमने जाते हैं और उन्होंने इतना मजा किया, पूरा दिन अपना स्पेंड किया। और उन्होंने क्या क्या देखा, कौन कौन सी दुकानें देखी, क्या क्या खाया पिया,
और फिर जब थक गए तो वापस से घर चले गए। थकने के बाद तो हमको घर की ही याद आती है ना। तो इस तरह से आपको ये कहानी पढ़नी है। बच्चों अब आप पेज टर्न करिए और पेज नंबर 76 जो लास्ट पेज है इस बुक का उस पे आ जाइए। ये एक कविता है, इस कविता को पढ़िए। इसमें कहा गया है हमको इस कविता को पढ़ना है, लेकिन उससे पहले हम इस चित्र को देखेंगे। ये किसका चित्र है? वर्षा। क्या हो रही है? वर्षा हो रही है, बारिश हो रही है। तो यहाँ पे क्या है देखो, घन घन, और घन मतलब बादल। देखो बिजली चमक रही है, बादल टकरा रहे हैं तो बिजली चमक रही है। और क्या हो रहा है? वर्षा हो रही है। वर्षा हो रही तो देखो इस कमल, इस ये जो तालाब है वहां पे एक, अब आप देखो इस तालाब में क्या है? एक कमल है, कमल का फूल, कमल कमल, क से कमल। और यहाँ पे क्या दिया है? यहाँ पे देखो क्या बह रहा है? एक झरना बह रहा है। झरना, झरना, झरना का पानी, झरने का जो पानी है वो इस तालाब में आ रहा है और तालाब भर रहा है और बारिश भी हो रही है, मतलब वर्षा भी हो रही है। और तालाब में कौन रहता है? ये बतख, बतख, जिसको बहुत मजा आ रहा है कि बारिश हो रही है, वर्षा हो रही है और उसको ये मौसम बहुत सुहावना लग रहा है। तो वो क्या कह रहा है देखो, घन घन, गरज गरज, गड़ गड़, गड़ गड़, गड़ गड़। घन, गरज, गड़ गड़ गड़। घन मतलब बादल, बादल कैसे गरज रहे हैं, घन कैसे गरज रहे हैं, गड़ गड़ गड़। जब आपस में टकराते हैं तो कैसी आवाज होती है? गड़ गड़ गड़। जल जल, बरस बरस, टप टप, टप टप, टप टप। जल बरस, टप टप टप। बारिश कैसे हो रही है? जल कैसे, मतलब पानी कैसे बरस रहा है? टप टप टप। पवन पवन, चल चल, सर सर, सर सर, सर सर। पवन चल, सर सर सर। अब हवा भी चल रही है, पवन मतलब हवा, हवा भी बहुत तेज चल रही है, पवन तेज चल रही है, जैसे सर सर सर। झरना झरना, बह बह, झर झर, झर झर, झर झर। ये जो झरना है देखो आप, झरना कैसे बह रहा है, इसकी आवाज कैसे आ रही है? झर 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 की आवाज आ रही है। कमल कमल, उग उग, हर हर, हर हर, हर हर। तालाब में क्या उगा हुआ है? सुंदर सा कमल। कमल उग, हर हर हर। अब जब इतना अच्छा मौसम है, सब कुछ इतना अच्छा है, तो कमल भी उग गया है। कमल उग, हर हर हर। अब ये सब देख के बतख बतख, मटक मटक, डग मग डग। बतख मटक, डग मग डग। और ये सब देख के जो बतख है वो मटक मटक कर चल रही है, डगमग करके। तो हम एक साथ फिर से इस कविता को बोलते हैं। घन गरज, गड़ गड़ गड़, जल बरस, टप टप टप। पवन चल, सर सर सर, झरना बह, झर झर झर। कमल उग, हर हर हर, बतख मटक, डगमग डग। तो इस तरह से आपको ये कविता पढ़नी है और ये पढ़ के देखो आपको ये आपकी ये बुक कंप्लीट हो जाएगी, पूरी फिनिश हो जाएगी। तो ये इसका लास्ट पेज है जिसमें कि 3 और 4 अक्षर के शब्द दिए हुए हैं। इसको आपको ऐसे ही पढ़ना है। बच्चों आज मैं आपको व्यंजन के 3 अक्षर लिखना सिखाऊंगी, जो है श, श से शलगम, इसको भी श बोलते हैं, लेकिन ये है श से षटकोण। और ये है स, स से सूरज, स से सांप, स से सपेरा, और स से सेब भी होता है। फिर से देखिए, ये है श से शलगम, श से शरबत, कैसे बोलेंगे? श। ये भी है श, लेकिन इससे क्या होता है? इस श से होता है षटकोण। और ये है स से सूरज, स से सांप, स से सेब। तो आज हम ये 3 अक्षर लिखना सीखेंगे, जो कि बहुत ही मैं आपको आसान तरीके से लिखना बताऊंगी। ये है आज की डेट, आज है 26 फरवरी 2021। बच्चों पहले के 2 ब्लॉक्स में हम लिखेंगे श, फिर 1 ब्लॉक में हम लिखेंगे ये श से षटकोण, और नेक्स्ट 2 ब्लॉक्स में लिखेंगे हम स। तो लिखना शुरू करते हैं। देखो सबसे पहले आपको यहाँ पे पेंसिल रखनी है ब्लू लाइन पे, और देखो आपको एक ऐसे उल्टा सी बनाना है। ये बनाया, अब इसके ऊपर जाके ऐसे करके एक स्लैंटिंग लाइन लानी है, यूं देखो इसमें ऊपर जाके लानी है। इसके पास आपको एक स्टैंडिंग लाइन बनानी है।
अब चूंकि ये जो है ये उल्टा सी बातें बहुत करता है तो हम इसका मुंह बंद कर देंगे ऐसे, और फिर हम इसके ऊपर पूरे के ऊपर छत लगाएंगे। ये बिल्कुल ध्यान रखने वाली बात है, पूरे के ऊपर छत लगाना है। फिर से देखिए, पहले हमने एक उल्टा सी बनाया और इसको हम ऊपर से ले जाके ऐसे एक लूप बनाना है। देखो अब इसमें सर्कल होना चाहिए और फिर हमको इस ब्लू लाइन को टच कर देंगे। फिर हमें इसके पास एक स्टैंडिंग लाइन बनानी है, इतनी दूरी बनाइएगा, और उसके बाद हमें इसका मुंह बंद करना है ऐसे, और फिर ऊपर छत लगानी है इस तरह से। ये है श से शलगम। अब हम लिखेंगे ये श से षटकोण। अब ये कैसे लिखेंगे, पहले हमने एक स्टैंडिंग लाइन बनाई और प से पतंग वाला प बनाया। देखो ऐसे, अब ये प बना दिया। अब हम इसको क्या करेंगे, दो हिस्से में बांट देंगे। इसको बीच में से एक स्लांटिंग लाइन लाके कट कर देंगे ऐसे, और फिर इसके ऊपर छत बनाएंगे। ये काफी इजी है। अब हम लिखेंगे स से सांप, स से सूरज। उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले आपको र लिखना है। देखो अब र कैसे लिखते हैं, ऐसे। र में हम ऊपर नहीं जाते हैं, ऊपर सर्कल नहीं बना के ऊपर से नहीं आते हैं। हम र को हमने सेमी सर्कल बनाया और इसको ऐसे करके यूं ले आए। इसके पास में एक स्टैंडिंग लाइन बनाई। अब ये जो बीच का हिस्सा है, यहां से हमने स्लीपिंग लाइन से इन दोनों को मिला दिया। ये बन गया स, और फिर ऊपर लगानी है छत इस तरह से। अब इस ब्लॉक में भी हमें स लिखना है। कैसे, देखो उल्टा सी बनाया और एक स्लांटिंग लाइन से इस ब्लू लाइन को मिला दिया। बाद में हमने एक स्टैंडिंग लाइन बनाई और बीच में हमने इन दोनों को एक स्लीपिंग लाइन से मिला दिया और फिर लगा दी छत। इस तरह से लिखना है स। तो बच्चों आपने देखा, ये श की लाइन के आज हमने 3 अक्षर सीख लिए हैं, श, श, स। ह हमने नहीं सीखा है, ह मैं आपको आपकी अगली क्लास में सिखाऊंगी। तो हमको लिखना है श, श और स। तो अब मैं आपको ये नोटबुक में लिख के दिखाती हूँ आपको कैसे लिखना है। बच्चों अब मैं आपको नोटबुक में श, श और स लिखना सिखाऊंगी। पहले आपको आज की डेट लिखनी है। आज है 26 फरवरी 2021, इस तरह से। अब देखो अब श कैसे लिखना है। सबसे पहले आपको उल्टा सी बनाना है और ये ऊपर से ऐसे आना है इस ब्लू लाइन तक। फिर इसके पास एक लाइन बनानी है, स्टैंडिंग लाइन। फिर इसका जो है मुंह को बंद करना है और छत लगानी है ऐसे, यूं यूं, और यहाँ से इसको ऐसे टर्न कर देना है और फिर इस तरह से उल्टा सी। इसके बाद एक स्टैंडिंग लाइन और इसको ऐसे बंद करना है और फिर छत लगानी है। और ये क्या बन गया, श, श से शलगम। इस तरह से आपको ये फर्स्ट 2 लाइंस में श लिखना है, जिससे होता है शलगम, शरबत, शीशा, शरीफा, ऐसे। और छत पूरे में लगानी है। अब हम सेकेंड लाइन पे आते हैं। इस तरह से बच्चों आपको ये फर्स्ट 2 लाइन पूरी फिनिश करनी है और इस तरह से आपको ये सेकेंड लाइन में भी श लिखना है और ये लाइन को पूरा करना है ऐसे। अब हम लिखेंगे ये वाला श जो है श से षटकोण। तो पहले आपको क्या करना है, एक स्टैंडिंग लाइन बनानी है, दोनों ब्लू लाइन के बीच में, दोनों को टच करना है और फिर ऐसे मिला के प लिखना है। फिर इसको ऐसे बीच में से उसमें स्लांटिंग लाइन बना के कट करना है और छत लगानी है। इस तरह से आपको श लिखना है, श से षटकोण। पहले प बनाया, बीच में एक स्लांटिंग लाइन बनाई और छत लगा दी ऐसे।
इस तरह से बच्चों आपको इस बीच की लाइन में, ये जो थर्ड लाइन है उसमें आपको श लिखना है, श से षटकोण। अब हम आते हैं स पे। अब स कैसे लिखेंगे? पहले आपको र लिखना है, र से रस्सी वाला र, ऐसे इसके पास में एक स्टैंडिंग लाइन बनानी है और यहाँ से इसको इससे मिला देना है स्लिपिंग लाइन बना के, ऐसे लिखना है स। तो बच्चों इस तरह से आपको पहले उल्टा सी लिखना है और ऐसे करके र बनाना है, फिर उसके पास एक स्टैंडिंग लाइन बनानी है और बीच में से एक स्लिपिंग लाइन के थ्रू इन दोनों को मिला देना है, ऐसे। इस तरह से आपको ये पूरा पेज करना है, श, श और स का। इस तरह से ये पूरा पेज लिखना है और इसकी पिक्चर मुझे भेजनी है। बच्चों अब आपको आपकी हिंदी की कविता की बुक बाल गीतांजलि लेकर आनी है और अब आपको पेज नंबर 20 ओपन करना है। आज जो हम नई कविता सीखने वाले हैं उसका नाम है मक्खी और मच्छर। मक्खी मच्छर। देखो आप इस कविता में तो बहुत कुछ हो गया है। देखो क्या हो रहा है, यहाँ लड़ाई हो रही है, यहाँ पुलिस है और यहाँ जेल भी है और कोई जेल भी जा रहा है। तो चलो देखते हैं क्या हुआ। मच्छर ने मक्खी को मारा, लड़े खेल ही खेल में। मक्खी ने जब पुलिस बुलाई, मच्छर पहुंचा जेल में। तो देखो ये दोनों आपस में खेल रहे थे, मक्खी और मच्छर। तो क्या हुआ, खेल ही खेल में लड़ाई हो गई और मच्छर, ये जो बहुत शैतान है, इस मच्छर ने इस मक्खी को मारा, बहुत जोर से मारा। खेल ही खेल में लड़ पड़े दोनों। तो फिर क्या हुआ, मक्खी बेचारी बहुत दुखी हुई। उसने क्या किया, उसने पुलिस को बुलाया। ये देखो अब पुलिस आ गई। तो फिर पुलिस ने क्या किया, पुलिस ने हथकड़ी लगाई मच्छर को और उसको जेल में ले गई ताकि वो सुधर सके। इसके अंदर इसको सुधार की बहुत ज़रूरत है, इसलिए इसको सुधारने के लिए जो पुलिस है वो जेल में इसको ले गई। फिर से बोलते हैं, मच्छर ने मक्खी को मारा, लड़े खेल ही खेल में। मक्खी ने जब पुलिस बुलाई, मच्छर पहुंचा जेल में। तो बच्चों इस तरह से आपको इस कविता को बोलना है। अब मैं आपको एक्शन के साथ ये कविता दिखाती हूँ, आपको कैसे एक्शन करने हैं और कैसे इसको याद करना है। बच्चों अब बारी है एक बहुत ही मजेदार कविता सीखने की। मुझे पक्का विश्वास है आपको बहुत मजा आएगा इस कविता में। तो चलो शुरू करते हैं। हमारी कविता का नाम है मक्खी मच्छर। मच्छर ने मक्खी को मारा, लड़े खेल ही खेल में। मक्खी ने जब पुलिस बुलाई, मच्छर पहुंचा जेल में। चलो एक बार फिर से करते हैं, आप भी मेरे साथ बोलो ये कविता। मच्छर ने मक्खी को मारा, लड़े खेल ही खेल में। मक्खी ने जब पुलिस बुलाई, मच्छर पहुंचा जेल में। इस तरह से आपको ये कविता एक्शन के साथ बोलनी है, इसे याद भी करना है और इसका वीडियो बनाकर मुझे भेजना है। मैं आपसे आपकी अगली क्लास में मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय।